हालिया बारिशों के बायस होने वाली अचानक महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। आए जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। आवाम अपना एक रोना रो रही है, लेकिन दुकानदार का भी अपना रोना रोना है। ठीक है, हमें जो माल दिखाया जाता है ना बोली के ऊपर, अगर सेम नीचे तक वैसा हो ना, ठीक है, ईमानदारी के साथ बढ़ती हो, इस चीज़ के ऊपर भी गवर्नमेंट को नोटिस देना चाहिए कि दुकानदार के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। ठीक है, ये आप देख लें, ये फ्रंट का सेब है जो मैंने अभी चलो 3-4 दाने उठाए थे। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कि अब नीचे क्या है। अब ज़ाहिर बात है, जब नीचे ये माल निकलेगा तो दुकानदार अपने घर से तो नहीं लेके आता ना, दुकानदार ने भी वही बेचना है जो उसको मिला है। अब ये सेब देखिएगा ज़रा आप, ये अगर उन्होंने नीचे तक अगर अच्छा रखा है, ठीक है, ये देखें ये 2 हैं बेहतर हैं। ठीक है, अब आप नीचे जाइएगा। अब दुकानदार जो चीज़ लाएगा तो दुकानदार वही चीज़ बेचेगा, ये नहीं कि वो अपने घर से लेके आता है। अब ये देखें ज़रा, नीचे वाला सेब देखें ज़रा, नज़दीक लाएं ज़रा, नीचे उन्होंने ये भरा हुआ है। ठीक है, अब इससे भी नीचे आपको दिखाता हूँ नीचे क्या है। ये देखें ज़रा, जब नीचे ये चीज़ छोटी छोटी सी होगी, ऊपर सेब साफ़ होगा, नीचे छोटा छोटा सा होगा, दुकानदार ने भी तो वही बेचना है ना, दुकानदार ने घर से तो नहीं ला के बेचना है। गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ के ऊपर नोटिस ले, अगर जो माल को चेक किया जाए मंडी में, जो माल सही नहीं है उसको वापस किया जाए। जब 2-4 दफ़ा जब ज़िम्मेदार का माल वापस होगा या व्यापारियों का माल वापस होगा तो आवाम तक साफ़ सुथरी चीज़ पहुँचेगी। ठीक है, तो ये जुल्म सिर्फ आवाम, हम भी तो आवाम में ही आते हैं, जितने भी दुकानदार बैठे हैं ये सब आवाम में ही आते हैं। तो अगर प्राइस को कंट्रोल करना है तो मंडी से करें। अब ये दुकानदार जब कोई चीज़ महंगी ख़रीद के लाएगा तो वो महंगी बेचेगा। वहाँ पे तो यकीन माने आप जाएँ ना, तो पेटी एक निकलती है तो वहाँ पे 500 बंदा खड़ा होता है उस पेटी के लिए, और वहाँ पे ऐसे माल मिल रहा होता है कि जैसे यहाँ पे लंगर तकसीम हो रहा है। ये जुल्म हम भी आवाम में आते हैं। इस चीज़ को हुकूमत को देखना चाहिए कि खाली आवाम में वो लोग नहीं हैं जो ख़रीद रहे हैं, जो बेच रहे हैं वो भी आवाम है। आप यकीन माने, ये माल मैं लेकर आया हूँ, आज 5 दिन हो गए हैं, ये माल नहीं बिक रहा है। इसी वजह से नहीं बिक रहा ना कि माल सही होगा तो बिकेगा। ठीक है, अगर इसको मैं 100 रुपये किलो भी गाहक को देता हूँ, गाहक खुश होकर नहीं ले रहा है, कह रहा है कि ये माल इस तरह का है। क्या मेरे खुद बाल बच्चेदार हूँ, 4 बच्ची हैं मेरी, क्या उन्होंने कोई चीज़ पहननी नहीं है, उन्होंने कोई चीज़ खानी नहीं है, उनकी फ़ीसें नहीं हैं। अभी मेरा 12,000 से ज़्यादा बिल आया है। क्या चल रहा है जी, एक पंखा और एक लाइट के ऊपर 12,000 रुपया बिल। अभी मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। एक पंखे एक, और इतना जुल्म हो रहा है हर गरीब आदमी के साथ। आप मुझे बताएं, जब दुकानदार कमाएगा नहीं वो घर का निज़ाम कैसे चलाएगा? इसीलिए तो जराइम जो है ना पैदा होते हैं। जब कोई भी किसी भी गरीब के साथ जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, तो वो जराइम ही करेगा। अब देख लें, अब जो नौकरी पेशा भी बंदा था ना, जो 15,000 या 20,000 ले रहा था, अगर उसके पास बाइक था, अब वो डबल ड्यूटी कर रहा है। कोई बाइक क्या चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई उसके बावजूद भी घर का निज़ाम नहीं चल रहा। तो हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अचानक महंगाई हुई है ना, इस वजह से फ्रूट भी कम बिक रहा है, लोग भी कम आ रहे हैं। या बाज़ार का हशर देखें कैसा है, कोई चहल पहल नहीं है। ये शाम तक हम 5 पेटी नहीं बेचते थे, जिधर 20-20 पेटी बिकती थी, और ये रात भी बेच रहे हैं तब भी नहीं बिक रहा। अचानक महंगाई का ये असर पड़ा है हमारे पास, बहुत बड़ा असर है जी। अगर मतलब है कि पीछे से मंडी से माल अगर सस्ता मिलेगा तो इधर हम सस्ता बेचेंगे तो गाहक बढ़ेगा और हमारी जो सेल है वो बढ़ेगी। तो वो कोई आ ही नहीं रहा महंगाई की वजह से, कोई मतलब है कि कोई इधर रुख ही नहीं कर रहा, ऐसे ही बैठे हैं बस। थोड़ा अपील यही है कि मैं कहता हूँ जी, जो टैक्स है ये सारे ख़त्म कर दें इन चीज़ों पे, तो इंशाल्लाह फिर कारोबार चल पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बाजी मारी, तकरीबन 18,000 तनख्वाह है, 10-12 बिल आ जाते हैं, हर चीज़ डबल महंगी हो गई है। बहुत मुश्किल से गुजारा, बच्चों की फ़ीसें नहीं दे सकते। तो ये हमारे हुक्मरान बहुत ज़्यादा हमारे पे जुल्म कर रहे हैं महंगाई का, जिससे हम लोग पिस के रह गए हैं। ना हमारी हुकूमत से ये अपील है, अगर कुछ सफाई हो सकती है तो करें, नहीं तो ये हुकूमत छोड़ दें। हम इनसे तंग आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा तंग है, और यही कि हमारा मुश्किल गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी इतनी तनख्वाह नहीं है कि जितने आगे महंगाई है कि जिससे हम मजबूर हैं बहुत ज़्यादा। ख़ुदकशी तक का नौबत आ गई है हम लोगों की, हमारे समेत। हम भी कई दफ़ा सोचते हैं कि इससे बेहतर है ख़ुदकुशी कर लें, मर जाएं तो अच्छा है। हम कहें कि हम पे रहम करो, रोटी तो खाने दो हम गरीबों को।
वो जाओ वो उसका ग्रोसरी का सामान लेने जाओ, वो भी इतना महंगा कि बंदा सोच सोच के ज़रूरत की चीज़ें भी सोच के डर के ख़रीदता है। अब तो ऐसी ज़िंदगी हो गई हमारी, ना बच्चों के लिए कोई चीज़ ख़रीद सकता है, ना कुछ, सिर्फ रोटी खाने के लिए बुलाने पड़े। हमारा तो फिर जो गरीब है वो क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है आटा है, किस कदर महंगा, 120 रुपये किलो। आप खुद बताएं किसी हुकूमत में आप तक ऐसा हुआ था? बढ़ती हुई महंगाई ने आपकी ज़िंदगी पर क्या असर किया? क्या बताएं मैम आपको, हमारा तो समझे कि गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। एक वक्त रोटी तकरीबन मुश्किल से हम यानी कि खा रहे हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, हर इंसान के, हर गरीब मज़दूर इतने जितने भी हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है दिहाड़ीदार आदमी है, 700-800 रुपये हर बंदा दिहाड़ी ले रहा है। तो जिसकी वजह से मकान का रेंट भी है, बिजली का बिल भी है। आज तो 8000 रुपये मुझे सुबह बिजली का बिल मिला है, तो मैं कहाँ से पूरा करूँगा। गैस का बिल अभी आना है, वो तकरीबन 3-4 हज़ार वो भी आ जाएगा। तो 20-25 हज़ार में मेरा ख्याल है गरीब तकरीबन खुदकुशी कर लेगा कई दिन के बाद। फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है। अभी जहन में ख्याल आ जाते हैं हर इंसान के कि यार क्या करें, डकैतियाँ करें, चोरी करें। महंगाई इतनी हो गई है, चोरियाँ करते हैं, पुलिस वाले गोलियाँ मारते हैं। और ये हमें दीन इजाज़त नहीं देता कि चोरियाँ करके खाएँ या कुछ करें या अपने बच्चों को हराम खिलाएँ। इस वजह से हम हक हलाल की मजदूरी कर रहे हैं। तो मेरी मौजूदा हुकूमत से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जितना हो सके कम से कम आप रेट लगाएं। अब 100 रुपये 110 रुपये किलो आटा है, जो खाने की पहुंच से दूर हो रहा है, गरीब की पहुंच से। तो हम फिर भी ये रिक्वेस्ट करते हैं मौजूदा हुकूमत से कि कम से कम रेट लगाएं, ताकि हर इंसान रोटी 2 टाइम पे खा सके। चलो 2 पे नहीं खा सकता, कम से कम एक वक्त की रोटी तो खाने दें। जी नाजरीन, ये थी आवाम की राय। इनकी हुकूमत से ये अपील है कि ये मुल्क और इसकी आवाम उनकी ज़िम्मेदारी है। उनको चाहिए कि वो इनकी आसानियों में इजाफा करें, मुश्किलात में नहीं। कैमरामैन मलिक नकाश के साथ मोमिना खान, देसी टीवी USA रावलपिंडी।